लाइफ स्किल एकेडमी के द्वारा एक बेहतरीन प्रोग्राम 7 लाइफ स्किल्स प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, जो फेस टू फेस लाइव रिकॉर्डेड मॉडल में अवेलेबल है। उसके कुछ अंश, एक मॉड्यूल, एक स्किल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो स्किल है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक ऐसा पक्ष है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम हर समय किसी ना किसी रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। हमारी रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ, our relationship with our environment, our career, our parents, family members, friends, our city, our nature, so many relationships हमारे आसपास होती हैं, पर हमें समझ में नहीं आता कि उन रिलेशनशिप्स को मैनेज कैसे करें, उन रिलेशनशिप्स को बेहतर कैसे बनाएं। तो मैं आपके सामने उसके कुछ सूत्र शेयर करना चाहता हूं, और हो सकता है आपके जीवन में उनका फ़ायदा आपको मिले। सबसे पहला सूत्र है रिलेशनशिप का, खासतौर जब हम इंसानों की बात करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट एक सूत्र है बहुत अच्छा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है हम रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें जिस व्यक्ति का भी, जिस परिस्थिति का भी हमारे जीवन में योगदान है। अगर हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे टीचर्स, हमारे वर्क एनवायरनमेंट के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहे हैं, बट शायद हम उनको उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों का सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए एवरेज हो जाता है, पुअर हो जाता है, हमारे रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब है हर किसी को एक्नॉलेजमेंट, मतलब हर किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, पर हर किसी को ऐसा लगता है कि पहले उसे मिले फिर वो देगा। तो क्यों ना वो शुरुआत आप करें, अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। हजारों तरह के कंट्रीब्यूशन हमारे जीवन में लोग करते हैं। आज जो भी हम हैं, जिस अवस्था में भी हैं, बहुत लोगों का उसमें योगदान है। चाहे हम प्रकृति की बात करें, सांस की बात करें, ब्रेथ की, एयर की, फूड की, एजुकेशन सिस्टम की, टीचर्स की, अपने कंट्री की, एवरीथिंग, तो उसे तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस हमारे अंदर आएगी, कितने लोग हमारे ऊपर जो है हमारे जीवन में उनका कितना योगदान है। और ज़्यादातर जो कंप्लेन का भाव है, जो शिकायत हम करते हैं, वो बदल जाएगी एक्नॉलेजमेंट में, अप्रिसिएशन में, और हम कृतज्ञता के भाव के साथ भर जाएंगे। उससे हमारे संबंध मजबूत होंगे। दूसरा एक और सूत्र है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिलेशनशिप मजबूत करने का, वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कोई कहता कुछ है, दूसरा समझता कुछ है, तो ये कहने और समझने के बीच का जो गैप है वही इंटरप्रिटेशन है। ज़्यादातर रिश्ते इसलिए खराब होते हैं, सामने वाले ने किस भाव से कहा, किस इंटेंशन से क्या कहा, किस फियर से कहा, क्या परेशानी थी, कहाँ से कहा, किस वजह से कहा, हम नहीं समझ पाते। हम केवल उसके शब्द पकड़ लेते हैं, और शब्द पकड़ के हम उनको ऐसा पकड़ लेते हैं कि हम एक उसका कंक्लूजन निकालते हैं, एक हम उसके बेस पे अपनी एक थ्योरी निकालते हैं, और वो थ्योरी ज़्यादातर गलत होती है, और वो ज़्यादातर थ्योरी नेगेटिव होती है। तो एक चीज़, एक घटना के हजार इंटरप्रिटेशन और हजार एनालिसिस हो सकते हैं, पर ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम हमेशा खराब वाला एंगल निकालते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं हर चीज़ का, और समझ सकते हैं कि कोई चीज़ कोई आपके साथ क्यों हो रही है, तो शायद आपके जीवन में रिलीफ आएगा और वो रिलेशनशिप बिगड़ने से बच जाएगी। तीसरा, फॉरगिवनेस। माफ़ करना एक बहुत अच्छी कला है, और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि हम बहुत सारा कचरा अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने विचारों में लेके घूमते रहते हैं। तो अगर हम फॉरगिव करेंगे फॉर पीपल अराउंड अस, बहुत सारे हमारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे को जीवन में अच्छे नहीं मिलते, कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे को पसंद नहीं होती हैं, तो हम उनको लेट गो कर दें, उन्हें जाने दें। और जब हम फॉरगिव करते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस परिस्थितियों में दोबारा जाएं या उन लोगों से दोबारा संपर्क करें, पर इसका इतना ही मतलब है कि आपके मन में जो भारीपन है उसे आप रिलीज कर दें। तो फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड फोर्थ जो है, जो मुझे लगता है पर्सनली, सर्विस, जो बहुत अच्छा सूत्र है रिलेशनशिप का। आप लोगों को जितना संभव हो, यथासंभव, जितनी आपकी क्षमता हो, अपने आसपास के लोगों को, अपने नियर्स एंड डियर्स को, और जहाँ जहाँ तक आप जा सकते हैं, किसी ना किसी रूप में योगदान दें, क्योंकि जब आप योगदान देंगे तो उनको प्राप्त होगा आपसे। और एक तरह से आप इंटरडिपेंडेंसी का जो नियम है, मतलब हमने भी बहुत कुछ प्राप्त किया अपने जीवन में, तो क्यों ना थोड़ा सा हम भी वापस दें। तो ये सर्विस के भाव के साथ अगर आप रहेंगे तो रिश्तों में अगर थोड़ा खटास होगी तो वो भी दूर होगी। आजकल रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई प्राप्त करना चाहता है, देना नहीं चाहता। तो अगर थोड़ा सा भी भाव देने का होगा, थोड़ी सी भी फॉरगिवनेस होगी, थोड़ा सा सही समझ पैदा होगी और एक्नॉलेज करेंगे, तो हमारे रिश्ते सुधरेंगे। मुझे उम्मीद है
ये जो लाइफ स्किल है रिलेशनशिप की, इसके सूत्रों के साथ आप अपने जीवन में अपनाएंगे और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा और सूत्रों को जानने के लिए, इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारी 7lifeskills.in पर जा सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।